सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है, इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए। राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनि स्तोत्रम क्रोडम नीलांजन प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छायामार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम नमोर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णा जन्मे चकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्रः नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेपि न भविष्यति। सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है, इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए।
राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनि स्तोत्रम क्रोडम नीलांजन प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छायामार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाजन्मे चकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भवसूर्यपुत्रः। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः। शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेपि न भविष्यति। सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है। इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए। राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनि स्तोत्रम क्रोडम नीलांजन प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छायामार्तंड संभूतम
नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाजन्मे च काय। श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्रः। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः। शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति। सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है, इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए। राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनिस्तोत्रम् क्रोडं नीलाञ्जनप्रख्यं नीलवर्णसमस्त्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं नमस्यामि शनैश्चरम्। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाजन्मे च काय। श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्रः। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः। शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति। सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं
जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है। इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए। राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनि स्तोत्रम क्रोडम नीलांजन प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छायामार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम नमोर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णा जन्मे चकाय श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भवसूर्यपुत्रः नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम् मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेपि न भविष्यति। सभी मित्रों को जय सिया राम। आज मैं आपके लिए शनिदेव का एक ऐसा स्तोत्र लेकर के आ रहा हूं जो स्वयं शनिदेव ने राजा नल को उनके स्वप्न में आकर के स्वयं अपने मुखारविंद से श्रवणपान कराया है। यह स्तोत्र भविष्य पुराण के उत्तर पर्व से लिया गया है। इसलिए यह स्तोत्र अत्यंत चमत्कारी और प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव ने अपने मुखारविंद से इस स्तोत्र को राजा नल को सुनाया है। तो आइए जान लेते हैं कि राजा नल ने ऐसा क्या अपराध किया जिस अपराध को क्षमा करने के लिए उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की और शनिदेव ने स्वयं उनके स्वप्न में आकर के एक ऐसा स्तोत्र उन्हें प्रदान किया जिसके फलस्वरूप राजा नल उस पाप से मुक्त हो गए। राजा नल सत्यवादी राजा थे। उनका विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती से हुआ। सत्य के प्रेमी
राजा नल से कलयुग को बहुत द्वेष था। कलि की कुचाल से राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। महारानी दमयंती के साथ वन वन भटकने लगे। अपनी इस दुर्दशा से मुक्ति पाने के लिए राजा नल ने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्तोत्र का उपदेश किया। उसी नाम स्तोत्र के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का वह स्तोत्र इस प्रकार है। नलकृतं शनि स्तोत्रम क्रोडम नीलांजन प्रख्यम नीलवर्ण समस्त्रजम छायामार्तंड संभूतम नमस्यामि शनैश्चरम। नमोऽर्कपुत्राय शनैश्चराय निहारवर्णाजन्मे चकाय। श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्य फलप्रदो मे भव सूर्यपुत्रः। नमोस्तु प्रेतराजाय कृष्णदेहाय वै नमः। शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने। यैभिर्नामभिः स्तौति तस्य तुष्टो भवाम्यहम्। मदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न भविष्यति।